हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे परीक्षा से संबंधित संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। चले आगे बात करें। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1940 को कार्य प्रारंभ किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया। कुल अवधि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन रहा। आगे संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1950 को संविधान अंगीकृत किया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज्य दिवस को सम्मान दिया जा सके। ठीक। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। पहली अस्थायी अध्यक्ष सचिंद्र नाथ सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े? तो ऑप्शन बी, 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन बी, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। ठीक। अगले की बात करें। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए? तो ऑप्शन बी, भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आंसर ऑप्शन ए, 6 अधिकार। मूल रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन 44वां संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। इसमें कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अपराधियों का उन्मूलन शामिल है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली की विशेषता किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन बी, अमेरिका से ली गई है। संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विचार जैसी विशेषताएं अमेरिका से ली गई हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ऑप्शन बी, 42वां संशोधन 1976। 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन से जोड़े गए। बाद में 46वां संशोधन 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के निर्देश सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन बी, रूस, सोवियत संघ। 42वें संशोधन 1976 से सोवियत संघ के संविधान की तर्ज पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन
बी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन बी जर्मनी से। राष्ट्रीय शासन व आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से। न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विवेचन की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार देता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 से 30। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। अगला, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं? ऑप्शन सी भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपातकाल की स्थिति में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार या दर्जा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। इसे अगस्त 1919 को समाप्त कर दिया, 2019 में समाप्त कर दिया। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी मौलिक अधिकार को। न्यायमूर्ति जे.एस. खेर के अनुसार मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी डीपीएसपी नीति निर्देश सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपी को संविधान की कुंजी बताया। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। 356 में राष्ट्रीय शासन सबसे लंबा अनुच्छेद है। आगे बात करें, राष्ट्रपति कितने प्रकार की क्षमादान की शक्ति रखता है? राष्ट्रपति कितने प्रकार की क्षमादान की शक्ति रखता है? ऑप्शन सी 5 प्रकार की। कितनी? 5। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति दया, स्थगन, शिथिलीकरण, प्रतिस्थापना और परिवर्तन कर सकता है। संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन सी 22 भाषाएं। मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, अब 22 भाषाएं शामिल हैं। संविधान के किस अनुच्छेद को रिट का हृदय और आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अगले की बात करें, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है?
ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। इसे अफ्रीका के संविधान से लिया गया। समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 के नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत समान नागरिकता संहिता का उल्लेख करता है। संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? ऑप्शन बी केशवानंद भारती। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और मूल संरचना का सिद्धांत दिया। राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता? ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद सदस्य शामिल नहीं होते। संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन बी 3 प्रकार बताए गए हैं। प्रस्तावना में समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का उल्लेख। संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। ऑप्शन बी संविधान संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत आवश्यक है। राज्यों में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में प्रतिनिधि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसे समाप्त कर दिया गया है। इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। भारत में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जनता की सर्वोच्चता। वी द पीपुल का आशय है कि भारत का संविधान जनता द्वारा जनता के लिए। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 370 3 का। 5 अगस्त 1919 को राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 को 370 3 के तहत निरस्त किया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन बी पंचायत व्यवस्था। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है। आपातकालीन स्थिति घोषित करने की शक्ति किससे है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार। 86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बनी। भारत के राष्ट्रपति
किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन डी, किसी के भी प्रति नहीं। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने नहीं जाते और वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस केस से आया? ऑप्शन बी, केशवानंद भारती 1973। संसद संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन सी, आंशिक कठोर लचीला। भारतीय संविधान में कुछ संशोधन सरलता से और कुछ विशेष बहुमत से होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह से संबंधित है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।